शिखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वीना जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। शिखा अभी भी अपने पापा रामलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। वीना जी ने कहा, बस करो शिखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हूँ? हर महीने 1000 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपये चाहिए, शिखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रामलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थीं। वीना, इसे 5000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रामलाल जी ने वीना की ओर देखकर कहा। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5000 खर्च नहीं किए। ये सुनकर शिखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। शिखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, वीना जी ने कहा और अंदर चली गईं। अलमारी में से 5000 रुपये लाकर दिखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना, हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। शिखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो। वीना जी ने कहा तो रामलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा, कहाँ से करूँ इकट्ठा। सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया। वीना जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रामलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन शिखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना, लेकिन बेटा जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं। रामलाल जी ने कहा तो शिखा ने कहा, नहीं पापा, रवि को ये सब पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही, हारकर रामलाल जी और वीना जी ने बेटी की एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए शिखा सुबह निकली तो वीना जी ने कहा, हम भी चले क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, शिखा ने टालते हुए कहा। रामलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसों का क्या किया, अपने बैंक में डाल दिए क्या? शिखा ने कहा, नहीं पापा, वो रवि को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। शिखा सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर वीना जी इंतजार करती रही, लेकिन शिखा नहीं आई। कई बार फोन किया लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। शाम को शिखा का फोन आया, क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई हैं आपकी? विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, रवि ने मना कर दिया। उसने कहा जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो।
वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को, मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। शिखा का जवाब सुनकर वीना जी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गईं। रामलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है? क्या सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रामलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रामलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रोहन घर आया और बोला, आप लोगों ने शिखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते। वीना जी ने सारी बात बता दी। रोहन ने तुरंत शिखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रवि मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रोहन ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो रामलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास? रामलाल जी और वीना जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।